नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। आज जो है छठे चरण की मतदान जो है शुरुआत हो चुका है। चरण की मतदान में क्या रुझान आया पूरे देश के अंदर में, मेरे साथ युवा जुड़ गए हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मैं शिवनाथ कुमार। और जहाँ तक ये 5वीं लोकसभा चुनाव की जो चरण की बात करते हैं, मतदान की बात करते हैं, तो पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं, बहुमत में है। आज छठी चरण की मतदान शुरू है, चल रहे हैं जगह-जगह पे, और जिसमें इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत है। अभी तक जो है इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं। जी, आप युवा हैं, आप लोग जो है किस मुद्दा पे मतदान किए थे? हम लोग महंगाई, बेरोजगारी और क्या कहता है, ये चीज पर हम लोग जो है वोटिंग किए हैं। सबसे पहले बेरोजगारी को, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख के आज बेरोजगार बैठे हैं। इस लिए हम लोग को लगा कि जो है सरकार जो है पिछले 10 साल से जो चलते आ रहे हैं, इन सरकारों से हम लोग परेशान हैं। तो अब कहीं ना कहीं बदलाव चाहिए, और बदलाव के लिए हम लोगों ने कांग्रेस को मेन लीडर देश में देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और अगली साल विधानसभा के चुनाव में यही जो सरकार है, जिसका जो मैनिफेस्टो है, यानी कि पढ़ाई कमाई दवाई करवाई सुनवाई वाली सरकार, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा में भी हम लोग वोटिंग करेंगे। क्योंकि तेजस्वी का कार्यकाल हमने 17 महीना में देख चुके हैं कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वही करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो जारी हुआ, राष्ट्रीय जनता दल का या कांग्रेस की, उससे हम लोग प्रभावित है। और बिल्कुल हमें विश्वास है, जो अभी जो है उन्होंने लिखा है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो हम लोग पढ़ लिख रहे हैं। हम तो बेरोजगार बैठेंगे नहीं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, ना इतनी हमारे पास भूमि है कि हम जो है क्या कहते हैं उसको उपज करके और हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। हाँ, महिलाओं के लिए जो है 1 लाख रुपया जो है प्रत्येक साल यानी कि 8,333 रुपया करके महिलाओं को मिलेगा पर मंथ। और उसके बाद इस सरकार की खूबसूरती तो ये है कि इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी का जो राशन है 5 किलो है, और जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो यही राशन को बढ़ाकर 10 किलो कर दिया जाएगा। इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है? जनता समझ नहीं रहे हैं, और लेकिन जो हमारे क्षेत्र के जनता है समझ गए हैं। और हम लोग जितने हैं एकत्र होकर, गोलबंद होकर, सभी लोग अगड़े पिछड़े जो भी जाति है, गोलबंद होकर, और हमने हाथ छाप का सपोर्ट किए यहाँ पे जो हमारे उम्मीदवार थे सन्नी हजारी, और पूर्ण रूप से वो निकल रहे हैं यहाँ से। और पूरे देश का यही माहौल है। बिहार में जो है इंडिया गठबंधन को कितना सीट मिल सकता है? 40? बिहार में इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीट मिलने जा रहे हैं। हाँ। 25 से 30 सीट मिलने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को। किसी कारणवश 10 सीट लूज करते हैं, इसमें जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है उनका वर्चस्व होगा। कहीं ना कहीं बूथ कब्जा करने के भी आरोप लग रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं छपरा में हुआ है। हाँ, नरसंहार सारण लोकसभा, हाँ, सारण लोकसभा में, छपरा उधर है, सारण लोकसभा क्षेत्र है। हाँ। उसमें जो नरसंहार हुआ, आप मालूम है, चंदन राय की हत्या हुई है, क्योंकि बीजेपी के गुंडे द्वारा, गुंडागर्दी द्वारा वहां पे बूथ कब्जा किया जा रहा था। और 400 पार उसी क्रम में जब वहां रोहिणी आचार्य पहुंचते हैं, तो वहां पे थोड़ा आपस में नोकझोंक होते हैं। राजद कार्यकर्ता को वहां पर भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, उसके बाद वो उसको खदेड़ दिया जाता है। लेकिन हम महागठबंधन को धन्यवाद। मोदी जी महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, और देश के अंदर जो है महिलाओं सुरक्षित नहीं है क्या? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप सोचिए ना, एक जो है क्या कहते हैं कार्यकर्ता, एक पार्टी का, एक लोकसभा की सांसद बनने के लिए जा रही थी, उनके ऊपर भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे। रोहिणी आचार्य जी जो प्रत्याशी है, उनको जो है भद्दिया भद्दिया गाली दी गई। तो बताइए महिला कैसे सुरक्षित रहेगा? तो अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उसके ऊपर कानून कार्रवाई किए कि नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, न्याय होना चाहिए ना। पर जो है महिलाओं के साथ चिरहरण हो, महिलाओं को जो है भादिया भदिया गाली दी जाए, और वहां पर जो है कुंभकर्ण के नींद लेकर जो है देश के प्रधानमंत्री सोए, क्या ऐसे देश के प्रधानमंत्री आपको चाहिए क्या? नहीं, ये तो भ्रष्टाचारी है ना, ये तो भ्रष्टाचारी हुई। तो ऐसे प्रधानमंत्री को इस बार आप लोग क्या करने जा रहे हैं? बदलना चाहते हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। पूरा देश एकदम बदलाव की ओर जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बदलाव की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग किसको समर्थन कर रहे हैं? हम लोग कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। हाँ। हाँ, बिहार का जो आइकॉन जो है, युवाओं का आइकॉन कौन है? तेजस्वी यादव हाँ। और मुकेश सहनी मिल गए हैं एकदम। हाँ। पूरे दोनों युवा है। हाँ। और हमें उम्मीद है
अगले साल विधानसभा में जो हारे ना कोई सीट, उसकी भरपाई हो गया। जो है मुकेश सहनी जी है, हाँ। बड़े बड़े मछली को फंसा लिए हैं और एक एक जनता अपने मिजाज मूड बना लिए हैं कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ चलना है। बिहार के तभी विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव आखिर कुछ दिखाते हैं तो विपक्ष को मिर्ची क्यों लग जाता है? देखिए, विपक्ष को मिर्ची इसीलिए लगता है कि तेजस्वी यादव को और मुकेश सहनी के बढ़ते हुए कद को हाँ। देखते हुए उनको मिर्ची लग जाता है हाँ। कि इतना युवा, हमारा उम्र 80 साल हो गया है, मुकेश इसका 34 साल 35 साल का ये नौजवान, हाँ। इतने भीड़ जुट रहे हैं, इतने युवाओं परेशान है, युवाओं की दिल की धड़कन है, इसीलिए उस सबको मिर्ची लग रहा है। अब देखिए कितनी भद्दिया टिप्पणी की गई है कि जब तेजस्वी यादव का 200 जनसभा हुआ हाँ। तो केक काट रहे थे। इतनी भद्दी टिप्पणी की बीजेपी के नेताओं द्वारा कि तेजस्वी जी पर इतना बड़ा आरोप लगाया जो आज तक के इतिहास में बीजेपी नेता से उम्मीद नहीं था। और सम्राट चौधरी को सबसे पहले मिर्ची क्यों लग जाता है? उसको इसीलिए मिर्ची लग जाता है, हाँ। उसका जो है मुट्ठा खुलने वाला है अब। हाँ। हाँ बिल्कुल, वो जो मुट्ठा बांध के कहते हैं हम नीतीश कुमार को खोलेंगे, उनका मुट्ठा खुद खोलेगा तो नीतीश। इस बार का मतदान आप लोग जो है किस पर किए? कौन मुद्दा रहा आप लोगों का? हम तो बोले पहले शब्द में हमारा हम सबों का मुद्दा है एक ही, हम्म। रोजगार। हाँ। तो रोजगार कौन दे सकता है? वो तेजस्वी प्रसाद यादव दे सकते हैं। महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना कौन दे सकता है? तेजस्वी प्रसाद यादव दे सकते हैं। राहुल महिलाओं गांधी, शक्तिकरण पे बात कौन करेगा? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी करेंगे, मुकेश सहनी करेंगे हाँ। और कम्युनिस्ट के नेता भी करेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट का विचारधारा एकदम बिल्कुल पॉजिटिव है। हाँ। आज तक इतिहास उठा कर देखा क्या गया। मोदी जी का 10 साल हुआ, 10 साल में महिला शक्तिकरण हुआ? कुछ नहीं, महिला सशक्तिकरण के नाम पे तो झूठी बात कर रहे हैं वो मोदी जी। युवाओं को रोजगार मिला? बिल्कुल, पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल रोजगार देंगे। कहाँ गया वो वादा? रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, सहारा को तक ये सब अपना कब्जा कर ले वोट बैंक करने के। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मतलब कोई फायदा नहीं हुआ मोदी जी से आप कुछ लोगों को? नहीं फायदा नहीं कुछ हुआ, फायदा नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसलिए परिवर्तन आप लोग कर रहे हैं। हाँ, जनता जो कुछ भी सहारा में भी जमा किया उसको अपने हाथ में ले लिया है। सहारा का पैसा कौन हड़प लिया? हाँ, अमित शाह हड़प लिए ना। अमित शाह जी हड़प लिए। हाँ, अमित शाह जी हड़प लिए। हाँ। हाँ, देश जो है कितने पूंजीपतियों को हाथों बेच रहे हैं? 4 पूंजीपति, 2-4 पूंजीपति है, क्या अडानी है, अंबानी है, ये सब है, और हाँ। कौन होगा? नोटबंदी क्या कितना परसेंट सफल हुआ? 98% नोट चेंज हो गया। 2% के लिए क्यों इतना लाइन में जनता को परेशान किया? बड़े बड़े लोग सब अपना रुपया चेंज कर लिया, क्यों किए थे? अब ये तो देख इसका रहे हैं युवाओं में जो है खास करके जो है रोष देख रहा है कि परिवर्तन की लहर चल रहा है पूरे देश के अंदर। जो है 5वें चरण का मतदान समापन हो चुका है, 6ठे चरण की आज मतदान है और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने यह कह दिया है कि देश जो परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, देश में बदलाव की जरूरत है। 10 साल हम लोगों ने मोदी जी को मौका दिया, 10 साल में जो है देश में महंगाई पे बात नहीं हुई, बेरोजगारी पे बात नहीं हुई, रोजगार पे बात नहीं हुई, कोई मुद्दे पे बात नहीं हुई। महिला शक्तिकरण की बात करते थे, महिलाओं को चीरहरण जो है मणिपुर के अंदर, जो है त्रिपुरा के अंदर किया गया। कहीं भी जो है दिल्ली के अंदर जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं रही, बिहार देश के अंदर कहीं पर भी महिला सुरक्षित नहीं है, जिसके कारण जो है महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने कमर कस के इस बार जो मतदान किया इंडिया गठबंधन के पक्ष में और तेजस्वी यादव को हाथ को मजबूती किया। पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर बदलाव हो रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा। मैं मनीष कवरेज कर रहा था समस्तीपुर एक्सप्रेस से। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करिए।